जी तोशा खाना में भी सज़ा हो गई। पहले कल एक केस में सज़ा हुई थी साइफ़र में इमरान खान को, आज तोशा खाना में भी होगी, कल पता नहीं किस में हो जाए। ये एक लाइन लगी हुई है केसेस की। कल 198 पाउंड वाला केस है जिसमें मलिक रियाज और बाकी लोग शामिल हैं, और उसके बाद 9 मई वाला भी बहुत बड़ा केस है, और दरमियान में शायद वो निकाह वाला भी आ जाए, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस पर हेयरिंग कर रही है, तो किसी वक्त भी वापस ट्रायल कोर्ट को भेज सकती है। अच्छा, इसमें ये जो तोशा खाना है इसकी ज़रा आज थोड़ी सी मुख्तलिफ 2 एंगल मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि पीटीआई वाले अब थोड़े ना वो हो गए हैं, इम्यून हो गए हैं, यानी कि उनका कहना है कि ठीक है सज़ाएँ हो रही हैं, होती रहें, लेकिन आज वो थोड़े साथ खुश भी हैं। वो कहते हैं हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी सनम ले डूबेंगे। यानी कि उनका कहना ये है कि तोशा खाना में इमरान खान को सज़ा हुई है तहाइफ को रखने पे, तो वो तो नवाज शरीफ ने भी रखे थे, वो तो आसिफ जरदारी ने भी रखे थे, तो अब देखें उनको भी सज़ाएँ होनी चाहिए, अब रास्ते तो खुल गया, तो वो इस बात पे खुश है। अच्छा, उसमें उनकी कानूनी हैसियत तो वो जब आएगा केस तब देखेंगे। अब इसमें क्या है, इसका थोड़ा सा हम जायज़ा लेते हैं कि ये है क्या है इसमें। देखें, तोशा खाना एक घड़ी का मामला नहीं है, जो मशहूर किया जाता है ना कि एक घड़ी की बात है यार, घड़ी तो एक हो, वो पंजाबी में कहते हैं ना चोरी लख दी या कख दी, तो चोरी होती है अगर है तो वो कानून के मुताबिक जो चार्जशीट लगाई गई थी और उस पर जो सज़ा हुई है वो उसके मुताबिक तो है। अच्छा, मैं ये बात मान के आगे चल रहा हूँ कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो सज़ाएँ हो रही हैं, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं कहीं हुआ तो है ना, वो खिलाफ वर्जियाँ हैं, कानून की खिलाफ वर्जियाँ हैं, खिलाफ कानून काम हुए हैं। जैसे साइफ़र था, सीक्रेट आउट किया तो वो खिलाफ कानून है। तो इसी तरह ये जो तोशा खाना वाला मामला है, इसमें असल केस ये है कि बुशरा बीबी ने 108 उसको तहाइफ मिले उस पूरे टन्योर में मुख्तलिफ दौरों के दौरान, तो उनमें से 58 उन्होंने अपने पास रख लिए, और वो जो 58 तहाइफ थे वो बड़े महंगे थे, उनकी जो कीमत बनती है वो 14 करोड़ पे बनती है, और उन 14 करोड़ पे उन्होंने महज 90 लाख रुपए पे किए। अच्छा, अब ये है कि कहते हैं जी कि ये तो एज़ पर लॉ है, नहीं, एज़ पर लॉ नहीं है। लॉ को अगर आप अपनी मर्ज़ी से, इससे वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं ना, तो नवाज शरीफ पे तो यही इल्ज़ाम था ना कि उसने वाइट कॉलर क्राइम किया है, यानी कि उसने लॉज को अपने मुताबिक मोल्ड किया, उसमें से फ़ायदा उठाया। तो अगर आप अपने लॉज को उसको तोड़ मरोड़ के और उसको इधर से उधर से करके आप फ़ायदा उठाते हैं, माली फ़ायदा, तो करप्शन ही कहलाएगी। अगर वो नवाज शरीफ के मामले में करप्शन है तो फिर यहाँ भी करप्शन ही कहलाएगी। इसमें हुआ ये कि तहाइफ को पहली बात, जो पहली खिलाफ वर्जी वो ये हुई कि जो सऊदी अरब से जो ज्वेलरी मिली वहाँ के वली अहद की तरफ से, उसको रजिस्टर्ड ही नहीं कराया गया। तो कानून ये है कि पहले वो तोशा खाना में जाएंगी तहाइफ, वहाँ रजिस्टर्ड होंगे, वहाँ पे फिर आप उसकी कीमत लगवाएंगे मार्केट की कीमत के, जो भी आपने 20% है, 30% है, इन्होंने कहा जी हमने 50% कर दिया है। हालांकि खुद देखें, इसमें भी 2 चीज़ें, इमरान खान ने कहा जी कि जो तहाइफ तोशा खाना वाले में आने वाले जो तहाइफ हैं गैर मुल्की दौरों से, उसकी कीमत आज से हम 50% करेंगे, यानी कि हम लेंगे तो हम 50% पे करेंगे, जबकि पहले क्या था 20%। ठीक हो गया, इस पे बड़ी दाद ली उन्होंने, लेकिन किया क्या, जब अपनी बारी आई तो उन्हीं 20% पे लिए। अच्छा चलें, ये कानून की खिलाफ वर्जी है या नहीं है, लेकिन वादे की खिलाफ वर्जी तो है ना। कानून ये कहता है कि आपने वहाँ पर रजिस्टर कराने, रजिस्टर नहीं कराए, बारों बार ले गए, इतला कर दी ये तहाइफ आए हैं। इतला करने से नहीं होता, बाकायदा वहाँ रजिस्टर्ड होते हैं। कस्टम जो होता है वो अपनी वहाँ पे प्राइस लगाता है, कस्टम डिपार्टमेंट जो है ना वो आगे अपने नोट्स देता है कि ये इतने ये प्राइस है, फिर उसकी मार्केट से भी प्राइस लगाई जाती है, फिर उसकी परसेंटेज निकाल के उस पर 50% या 20%, इन्होंने तो 20% दिया तो 20% आप देते हैं। इन्होंने क्या किया कि बारों बार घर ले गए और फिर किसी बंदे से जो कि दुबई की किसी शॉप पे काम करता था, उससे घर बुला के उसकी
कीमत लगवाई, जो कि एक प्राइवेट फ़र्द है, जो कानून के मुताबिक जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपने किसी रजिस्टर्ड फर्म से लगवानी होती है। एक बंदे से उसकी कीमत लगवाई जो कि बहुत कम थी, और वो उस पे उन्होंने उस कम कीमत की परसेंटेज और भी कम होगी, ज़ाहिर है कम कीमत होगी तो परसेंटेज कम हो जाएगी, तो उसके मुताबिक उन्होंने पे करके अपने पास रख लिए। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, ये फ्रॉड है ना, तो ये फ्रॉड हुआ था। और नैब ये कहता है कि 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया गया इस अमल से। और नैब ने जो सज़ा सुनाई है वो तो ज़ाहिर है कि करप्ट प्रैक्टिस पे सुनाई है, लेकिन साथ ही उन्होंने कानून की खिलाफवर्जी पे सुनाई है, और साथ उन्होंने जुर्माना भी किया है। तो इमरान खान और बुशरा बीबी को, दोनों को मिला के जो जुर्माना किया वो उन्होंने अपना जो कौमी ख़जाने को जो पहुंचा हुआ नुकसान है नैब के मुताबिक उसको पूरा किया है, हाफ कर दिया है। 700 कुछ मिलियन एक को कर दिया, 700 कुछ मिलियन एक को करके तो 1573 मिलियन उन्होंने पूरे किए हैं। और साथ उन्होंने सज़ा सुनाई है। सज़ाएँ रहें या टूट जाएं, सज़ाएँ सियासी हों या गैर सियासी हों, लेकिन जो कानून टूटा है उसकी हैसियत अपनी जगह पे है, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं और अगर हम सब हर चीज़ को सियासत की नज़र करना चाहते हैं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है।